नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस अराउंड ₹20 के आसपास है। तो कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, सर इ इस कंपनी के बारे में क्या करूँ? मतलब इस कंपनी में अभी क्या करूँ? जो कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। कंपनी कोविड के बाद एक शानदार एक मोमेंटम, शानदार एक रैली दिखा चुके हैं, शानदार एक रिटर्न दे चुके थे और अभी इसका लेवल वो कोविड के लेवल के ही आसपास आकर खड़ा हो गया। तो बहुत सारे पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हायर लेवल में खरीद के रखे हैं और अभी इस कंपनी का शेयर उसी रेंज के आसपास देखने को मिला। तो ये जो बड़ा क्रैश देखने को मिला है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल पब्लिक फंसे हुए हैं इस जगह पे। इस तरीके से जगह पे बहुत सारे रिटेल पब्लिक फंसे हुए हैं। तो उन्हीं का ही कमेंट है, सर इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर डिसीजन फ्यूचर में लेना चाहिए। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नया विजिट किया है तो जरूर कर लीजिएगा, इस तरीके से डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा जो डेटा शायद आपने पहली बार नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है बकरंजी लिमिटेड। तो जो एक देखा जाए तो ऐसे कंपनीज है जो एक आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एटीएम वगैरह दिखा रहा है, तो आईटीज में क्या काम। देखिए एटीएम्स के जो मतलब जो नेटवर्क्स के माध्यम से एटीएम्स चलते हैं, साथ ही साथ जो फोन्स भी ऑपरेट होते हैं एप्स के माध्यम से, तो उसी सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो कंपनी एक आईटी सॉल्यूशन के साथ-साथ एक बैंकिंग सेगमेंट के ऊपर भी और रूरल एरिया में छोटे से छोटे जो बैंकिंग है आप देख सकते हैं। वक्रंजी एम्स टू बी द मोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न मतलब कंपनी का जो ट्रस्ट वर्ड्स है उसके ऊपर फिजिकली एज वेल एज ऑनलाइन जो कन्वेंशंस है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी बता रहा है कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रहा है। क्या इस हिसाब से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिस पॉइंट्स के हिसाब से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो टोटली कंपनी का जो टेंडर्स है आप देखेंगे 24,887। स्टेट में कौन सा स्टेट में काम करते हैं, टोटल 32 स्टेट में कंपनी खुद का बिजनेस को कवर कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, 595 के आसपास है। पोस्ट कोड कितना है, कितना पोस्टल कोड में कंपनी काम कर रहा है, 5835 के आसपास यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कंपनी का प्राइस एंड मतलब सॉरी कंपनी का जो मतलब कौन सा सिटीज के ऊपर, कौन सा टायर के सिटीज के ऊपर काम कर रहा है और वो भी परसेंटेज कितना है, 82% के आसपास। तो सबसे बड़ी बात कंपनी के क्लाइंट्स, ध्यान से देखिएगा। कंपनी जिस जिस क्लाइंट्स को एटीएम के ऊपर सर्विसेज देते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज देते हैं, उसका क्लाइंट्स कौन सा है वो देख लीजिए। इसका क्लाइंट्स कौन सा है, फार्मा इजी, 5 पैसा, साथ ही साथ आप देखेंगे यूनियन मतलब यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, इस तरीके से कुछ बैंक है। साथ ही साथ एसबीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ एनपीसीआई जो एक्चुअली ईपीआई के मतलब पेरेंट्स कंपनी है। तो इस तरीके से एलआईसी से लेकर बैंक ऑफ इंडिया से लेकर अलग अलग कंपनी दिग्गज दिग्गज एचडीएफसी से लेकर अमेजन तक कंपनी बड़े बड़े से कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो भारत बिल पेज हो। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इसका मतलब इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। फिर भी इस कंपनी में कुछ दिक्कत है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट में। ध्यान से देखिएगा कंपनीज की, सॉरी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कंपनीज के जो डेटा है वो बता रहे हैं कि आईटी सॉल्यूशन में दो अलग अलग कैटेगरीज है। सॉफ्टवेयर बनाने में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी होते हैं, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी होते हैं, उस टाइप कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप दिखा तो 1900 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का बेस्ट जो परफॉर्मेंस मुझे लगा वो है डेट फ्री है। कंपनी के पास एक रुपया भी कर्जा नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा।
रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1990 में, मतलब 1990 में कंपनी स्टार्ट किए थे खुद का बिजनेस को। कंपनी रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन पॉपुलेशन जगह पे कंपनी काम करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी एटीएम सर्विसेज के ऊपर, बीएफएसआई यानी एटीएम्स के ऊपर काम करते हैं, और वो भी डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कंपनी बैंकिंग से लेकर फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका जो कस्टमर बेस है वो भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसका कस्टमर बेस कौन सा है, बहुत सारे बैंक्स है। इस बैंक्स के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इंश्योरेंस कंपनी भी है, कुछ एनबीएफसी कंपनी भी है। तो कंपनीज की जो स्ट्रेंथ है वो तो आपको पता ही चल गया। कंपनी का मोबाइल सुपर एप्स भी है, उसके हिसाब से कंपनी डिजिटली प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो तो थोड़ा सा मुझे हाई लगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी का प्राइस से ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव साइंस मिलता है। कभी भी बुक वैल्यू ज्यादा होते हैं तो हमेशा बताया जाता है कि कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस होता है। कंपनी का एनुअल इनकम भी 110 करोड़ के आसपास है। मुझे ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। 1900 करोड़ का कंपनी में 110 करोड़ का प्रॉफिट होना कोई मतलब आम बात नहीं है, बहुत खास बात है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, जीरो डेप्थ है, कोई भी डेप्थ कंपनी नहीं लेकर रखा। कंपनी का जो सबसे जो वीकनेस पॉइंट है, 448 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कस्टमर से। मतलब जो टर्नओवर कस्टमर से पैसा आ रहा है वो बहुत लेंदी टाइम है, 1 साल से भी ज्यादा। तो एक कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस बना सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूं तो 2.07 है। इसका मतलब कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए खुद को 2.07 पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे वीकनेस लगा। और साथ ही साथ कंपनी का पैग रेशियो नेगेटिव है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दिया, पे आउट अच्छा खासा किया, रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा नहीं है, फिर भी पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक लगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक के ऊपर भारी गिरावट देखने को मिला। मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, लेवल कौन सा बन रहा है वो भी दिखाऊंगा, क्या स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर लेवल बन रहा है वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का सेल्स को देखिए, कंपनी का एक्सपेंस देखिए, कंपनी का ओपीएम देखिए। ओपीएम पहले पॉजिटिव में था और अभी नेगेटिव में आ गया था, बीच में थोड़ा सा अभी पॉजिटिव में हुआ है। फिर भी कहूंगा कंपनी का ओपीएम खराब लेवल में जा चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिट एंड लॉस में उतना खास नहीं है। जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ ना होकर लॉसेस में चला गया, मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया, इसीलिए कंपनी रिटर्न भी डाउन हो गया। रिटर्न भी आपको नेगेटिव जैसे देखने को मिला। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला है। रही बात कंपनी के रिजर्व के बारे में, तो कंपनी के जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व को ग्रोथ मेंटेन किया है। तो गड़बड़ी कहाँ पे है? गड़बड़ी आपको दिखा दूं तो कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वहां पे, कंपनी का लाइबिलिटीज में दिखाया जाए ट्रेड जो पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स में कंपनी में अभी भी पैसा देना बाकी है। अदर्स लाइबिलिटी भी कंपनी के हाथ में पैसा देना बाकी है। कंपनी के एसेट परचेज में देखा जाए तो कंपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब कुछ यहाँ पे परचेज करके रखा। कंपनी का जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उस जगह पे कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट। अभी यही बात मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगा, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी का डिजिटली सर्विसेज का प्रोजेक्ट है, तो डिजिटली सर्विसेज जो लेते हैं उसको इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। वो एसेट के माध्यम से कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं, उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मान के चलिए मेरा कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको मेरा सर्विसेज देता हूँ, उस सर्विसेज से मुझे अर्निंग मिलता है। तो वो वेबसाइट का जो खर्चा है, चाहे वो डोमेन, होस्टिंग, बहुत सारे चीज होते हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो जिसको पता है तो मुझे एक जरूर लाइक मार देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनटेंजिबल एसेट है वो 4.3% के आसपास है। तो इसका मतलब इस बार कंपनी इन्वेस्ट किया, बाकी इतने दिनों तक कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया था। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा वीकनेस है। रही बात कंपनी का कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो में जो आप देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी जितना दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है, उल्टा नेगेटिव में चला जा रहा है। इस नेगेटिव में जाने के पीछे कारण भी आपको ढूंढना है। क्या सही में कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? हाँ, इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे? फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, मगर पहले जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा था फिक्स एसेट में परचेज करने के लिए अभी उतना एसेट नहीं किया। दूसरी बात कंपनी का देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस के पास भी होल्डिंग है, मगर सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। पब्लिक ने धमाका होल्डिंग किए है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको पेनी स्टॉक बहुत पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने निवेश किया।
तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? देखिए मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है। मैं इस कंपनी के ऊपर 2-3 बार ट्रेडिंग कर चुका हूँ, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आपको यही बता रहा है कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे मैं ट्रेड लिया था, एक ब्रेकआउट मुझे शानदार मिला, मुझे एक ट्रेड मिला और इस जगह पे भी एक ट्रेड लिया था और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे और फिर से इस जगह पे एक ट्रेड लिया था। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मुझे यहाँ पे शानदार मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पे देखिए जितने सारे लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पे फंसे हुए हैं? इस टाइम कंपनी 500 में चलने वाला कंपनी आज 20 रुपीज में चल रहा है। तो 500 का कंपनी आपको 20 रुपये मिल रहा है, क्या सही में सस्ते में मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का हालत ही खराब हो गया, तो इसलिए कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। और ये जो रेंज है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक डाउन करके गिरावट हुआ तो सोचना कंपनी का हालत और भी बिगड़ते चले जाएंगे। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। हाँ, मैं पहले ही आपको इन्फो बोल चुका हूँ कि मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है। जिस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश और कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा-सा और नहीं ज़्यादा वीकनेस लगा, उसके हिसाब से मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं कभी भी इस कंपनी के ऊपर मतलब अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई निवेश नहीं करूँगा। बाद में अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिखे तो कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।